हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं उम्मीद करता हूं सब लोग बढ़िया से होंगे, अच्छे तैयारी कर रहे होंगे। पंजाब पटवारी फूड सप्लाई इंस्पेक्टर की मैथ्स क्लास को आगे बढ़ाते हैं और ये क्वेश्चन आपके ग्रुप डी पेपर या पुड्डा क्लर्क की बात करें। आफ्टर दैट बात करता हूं आईबीपीएस मेंस की, एसएससी के लिए एंड आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की बात करें और ग्रुप डी पेपर की बात करें तो उन पेपर्स के लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि हमारी पुड्डा, पटवारी, आरपीएफ, एसआई के संबंधित, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर के संबंधित जीके, करंट अफेयर, स्टैटिक्स की और रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं। आप तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तो बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक सारे के सारी इंफॉर्मेशन वीडियो की पहुंचती रहे। आफ्टर दैट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपको निसंकोच बिल्कुल रहना है कि संडे को हम लोग पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे ताकि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही। एक बहुत ज्यादा बच्चे इस बात पे परेशान हो रहे हैं कि सर डिस्काउंट और एग्रीकल्चर पहले करवा दो। सबसे पहले हमें वो काम करना है जिसको हम अच्छे से कवर कर लें। डिस्काउंट और एग्रीकल्चर का जो क्वेश्चन है नोटिफिकेशन आने के बाद में करेंगे। तो डिस्काउंट का जो थीम है आज वो है कि रामबाण विधि से करें। मैं ट्रिकी बेस पे करवाऊंगा सारे के सारे क्वेश्चन ताकि आपको करने में बहुत मजा आएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप लोगों ने देख लिया होगा। इस पे यानी कहने का मतलब है कि मैं एक बहुत ही सिंपल तरीका समझाता हूं। मैं एक शॉप पे गया हूं तो मुझे क्या हुआ कि एक कोई आइटम पसंद आ गई। इस आइटम पर 30% कंपनी के द्वारा डिस्काउंट और 20% मुझे कहा गया कि सर इस पे कैशबैक है। तो मैंने कहा ठीक है। तो देखो कैसे, मान लो कि इसकी 100 रुपया कीमत है, 100 रुपये पे 30% छूट है तो 70 रुपये देने हैं। अब 70 पे भैया कितने 20% और छोड़ रहे हैं, 20% छोड़ रहे हैं तो 20 का मतलब हो गया 100 पे 20% यानी 80 रुपये पे करने होते तो इसकी टोटल कीमत होगी 56 रुपये। फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हों कि जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ताकि मैं आपको एक्स्ट्रा से संडे के संडे दिन एक बहुत लंबे लंबे यानी घंटे डेढ़ घंटे के लेक्चर समझाकर यानी बिल्कुल जीरो लेवल से फिर पढ़ा दूंगा। तो आप जरूर मुझे बता दें कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं और इस लेक्चर को मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर कर दें। सिर्फ ये जितने मैं आपको करवा रहा हूँ ये ट्रायल बेस के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है। बहुत ज्यादा लंबे क्वेश्चन लेक्चर नहीं होंगे। तो ये आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है। गिल्ज मेंटोर चाहता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे साथ होने चाहिए ताकि उसके बाद में हम ये रेशियो रख सकें और सब बच्चों का हम लोग इंटरव्यू रख सकें कि जितने लोग पढ़ के सिलेक्ट होते हैं। यही आइटम मैंने दूसरी शॉप पर देखी तो दूसरी शॉप पर देखी, उसने कहा सर 20% तो डिस्काउंट मिल रहा है और 20% हमारी तरफ से डिस्काउंट और 10% आपको कैशबैक होगा। अब इनका मतलब क्या हो गया, पहले ये समझ लो कि 20% का मतलब 80 हो गया। 80 पे 80 का 5वां हिस्सा कर दो क्योंकि 20% का मतलब होता है, देखो 20 5 100% हटा दिया तो 1/5। 80 का 5वां हिस्सा 16 हो गया, 16 हटा देंगे 64 रुपये हो गया। 64 पे 10% का मतलब हो गया 6/4, हम कम कर देते हैं तो कितना हो गया 57.6%। तो मेरी बात ये समझ गए होंगे आप, उम्मीद करते हैं, ठीक है। अब यानी कहने का मतलब कि इस क्वेश्चन पे आपने ये क्वेश्चन करना है। कैसे करना है जरा हम देखें। डिफरेंस पूछा गया कि पहली शॉप का अपने को सौदा फिट बैठ रहा है या सेकंड शॉप का। तो पहली शॉप पे तो अपने को ओवरऑल 56 का डिस्काउंट मिल रहा था, यानी 56 का मतलब ये हो गया कि 56 रुपए पे करने हैं। तो अपने को इसका डिस्काउंट मिला 44% का। यहां पर डिस्काउंट कितना मिला, इन दोनों का माइनस कर देंगे तो लगभग यानी 42.4% का अपने को डिस्काउंट मिल रहा है। इन दोनों में डिफरेंस कितना है तो 1.6 का डिफरेंस आ रहा है, यानी अपने को सेकंड शॉप पर पैसे 44.4% पे करने पड़ेंगे और फर्स्ट पे 44% पे करने पड़ेंगे। तो गाइज ये तरीका एक हो गया। दूसरा तरीका मैं आपको ट्रिकी बेस पे करवाना चाह रहा था। ट्रिक्स ये अप्लाई करनी है, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। यानी जब दो डिस्काउंट दे दिए जाए, इक्विवेलेंट डिस्काउंट की बात पूछी जाए तो आपको मैंने बताया था कि 100 - A नोट रखेंगे और दूसरा आपने 100 - B, ठीक है, और अपोन में कर देना है 100। तो पहले पर आपको कितना डिस्काउंट था, 30% था तो 7 बच गया, दूसरे पे 20% था तो 80 बच गया, अपोन में 100 कर देंगे। तो कहने का मतलब 56 यानी 56 रुपये पे करने हैं, यानी 100 का 56% पे करने हैं। तो इसका मतलब हो गया कि 44% आपको क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। पहले क्वेश्चन तो ये हो गया। इसी का सेकंड पूछा गया था कि आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना था गाइज, तो 100 - A कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन आपने 100 - B कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपने 100 - C कर लेना है। अपोन में आपने 100 × 100 कर लेना है, यानी इसमें 3 आपके पास जब डिस्काउंट आ गए तो अपोन में 2 × 100 अप्लाई करेंगे।
कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 80 यानी 20%, 20% यानी 10%। क्लियर होगी मेरी बात? ठीक है गाइज, अब अपॉन में 100 लिखेंगे, 100 लिखेंगे, 0 से 0 कैंसिल होगी, 0 से 0 कैंसिल होगी, हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 64 इंटू 9 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया, 54 और 3 57 हो गया, और यहाँ पर अपॉन में 10 कर लेंगे तो इसका मतलब हो गया ये दोनों हो गए। अब यानी आपके पास एक तो था 56% और दूसरा था 57.6%, दोनों का डिफरेंस यानी 1.6% का डिफरेंस आ गया। तो इस ट्रिक की बेस पे भी आप अपने आंसर से निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये ट्रिक पूरी तरह से पसंद आई होगी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि एक आदमी एक वॉच को सेल कर रहा है 480 रुपए में, तो उस बंदे ने यानी 25% और 20% के डिस्काउंट लिए हैं, दो इक्विवेलेंट डिस्काउंट लिए हैं, तो इसका एमआरपी रेट हमें बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं आपको इसका बेसिक तरीका समझाता हूं कि आपने मान लीजिए कि इसका जो एमआरपी रेट है, यानी एमआरपी रेट है, इसका शुरुआत का रेट क्या है वो हमें नहीं पता। मान सकते हैं कि x रुपए है, ठीक है, तो यानी ये x रुपए है, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 480 हो गया। अब 480 रुपए जैसे पे किए हैं तो ये चीज श्योर है कि आपको जब देखो 480 रुपए आपने दुकान वाले को दे दिए, जिसपे आपको उसने क्या किया कि 25% का डिस्काउंट दिया है, एक 20% का डिस्काउंट दिया। तो कभी भी ये मत सोचो कि 25% और 20% का मतलब यानी 45% हो गया, 45% डिस्काउंट नहीं हुआ है। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर करना पड़ेगा यहाँ पर। तो मैं इसके लिए आपको प्रॉपर पहले समझा देता हूँ कि टोटल आपको डिस्काउंट कितना मिला है। तो मैंने इक्विवेलेंट डिस्काउंट के लिए आपको ट्रिक क्या बताई थी, पहले डायरेक्ट लिख देते हैं अपने, ठीक है। इन दोनों के अपॉन में 100 लगा दिया, ठीक है। इसको ऐसे कर सकते हैं 25 दिया 75, 25 चौका 100 और कितना हो गया 20 चौका 80, तो 20 दिया 60, माफ करना जरा ये गलत कट गया, 25 दिया 75, 25 चौका 100, तो 4 से कट करेंगे तो कितना हो गया 20 चौका 80। तो ये टोटल इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ, यानी अब आप यूं कह सकते हैं कि जो ये 60% निकला है, ओवरऑल 60% आपने बेनिफिट खाया है, तो यानी ओवरऑल जो इसकी कीमत थी वो किसके बराबर होगी? 480 रुपए। यानी आपने 60% बेनिफिट उठाकर 480 रुपए पे किए हैं, तो 0 से 0 कैंसिल होगी, बराबर पड़ी वैल्यू को आप डायरेक्ट काट सकते हैं। कैसे? यानी 6 6 8 48 होता है। अब यानी 10 को क्रॉस मल्टीप्लाई 80 से करेंगे तो 800 रुपए आपकी क्या बन गई? एमआरपी रेट बन गया इस वॉच का। तो प्यारे बंधुओं, अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। आई होप आपको ज्यादा बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि मान लीजिए इसकी कीमत क्या है, x रुपए कॉस्ट प्राइस है। मान ली x रुपए का कॉस्ट प्राइस का मतलब भाई 2000 रुपए मान लो, 2000 पे एक 25% डिस्काउंट मिल रहा है, एक 20% मिल रहा है। आई थिंक बहुत इंटेलिजेंट बच्चे इतना टाइम नहीं लेंगे। 25% का मतलब 1/4 है, 20% का मतलब 1/5 है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 75/100, ठीक है, और फिर आपको 20% की छूट है तो 80/100, तो टोटल आप पे कितने कर रहे हो? 480 रुपए। तो इससे आप भी कैंसिल कर सकते हो, 25 या 75, 25 चौका 100, यानी 20 इसको कर सकते हैं 20 चौका 80, 20 5 100, ठीक है। 4 से 4 कट गया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 16 3 48, तो x/5 और 160 हो गया। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 160, 16 5 80, तो 800 रुपए इससे भी आंसर निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज की सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टीवी अवेलेबल है 15,000 रुपए का, लेकिन दुकानदार 3 इक्विवेलेंट डिस्काउंट दे रहा है इस पर 10%, 20% और 4%। तो आई थिंक इसका आंसर बहुत ही क्विक टाइम के लिए, हार्डली 10 सेकंड्स या 20 सेकंड्स लगने चाहिए इसका आंसर निकालते वक्त। तो आपको बहुत ही प्यारे तरीके से क्वेश्चन का आंसर निकालना है। या तो मैंने जो तरीका आपको शुरू में बताया था कि 3 इक्विवेलेंट डिस्काउंट का एक ही डिस्काउंट बना लो, एक ही डिस्काउंट बनाएंगे तो अपने क्या करेंगे? इक्विवेलेंट डिस्काउंट का देखो 10 डिस्काउंट है तो 90 बच गए, 20 डिस्काउंट है 80 बच गए, 4 डिस्काउंट से तो 96 बच गए। अपॉन में क्या कर देंगे? 100 × 100 कर देंगे 2 टाइम, तो ये 2 टाइम तो 0 कैंसिल होगी। क्लियर होगी मेरी बात? अब नीचे 100 रख लो तो आसान रहेगा मल्टीप्लाई करना। तो कितना हो गया ये? 72, और इधर कितना हो गया? 96। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का तरीका देख लियो, 6 दूनी कितना हो गया? 12, फिर हम 7 6 का 42 और कितना हो गया? 18, दोनों को ऐड करेंगे 60, और कितना हो गया? 7 6 का 63। आई होप ये आपको ट्रिकी तरीका मल्टीप्लाई करने का आता होगा। जिन भी विद्वान मित्रों को मल्टीप्लाई करने का तरीका नहीं आता तो ये तरीका सीख लें, आपके काम आएगा। ये मैंने मल्टीप्लीकेशंस आपको सिखा रखे हैं, आप मेरे लेक्चर को सर्च करें, उसके अंदर आप ट्रिकी अप्रोच से रामबाण विधि से मल्टीप्लीकेशन करने का तरीका सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसका बेसिकली फंडा ये होता है कि लास्ट के डिजिट को लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12 ऐसे लिखेंगे,
इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 7 6 का 42 और 9 दूनी 18, टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो गया 60। फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 कितना होता है 63। ऐड करेंगे 2 सेम का सेम आ जाता है, 1 का 1 आ गया, 6 और 3 9 हो गया, 6 हो गया। अब आप लिख सकते हैं 69.12% आपको ओवरऑल क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। यानी कहने का मतलब इतने रुपए आपने पे करने हैं, तो इसके पीछे डिस्काउंट कितना हो गया, डिस्काउंट हो गया आपके पास 8, और इधर मैं लिख सकता हूँ 80, और इधर लिख सकता हूँ मैं आपके पास, प्यारे बंधु याद रखें आप 0, और इधर लिख सकते हैं अपने 3। तो उम्मीद रखें कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप इस ऐसे तरीके से भी आंसर निकाल सकते हैं। ये डिस्काउंट हो गया। अब यानी आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लीजिए कि इसकी 15,000 रुपये कीमत है, पिछले क्वेश्चन इस क्वेश्चन में डिफरेंस है, तो आपने ये आपसे पूछा था कि इस पे 3 डिस्काउंट मिल रहे, पहले 10%, फिर यानी 20%, फिर यानी 4%। तो अब आपको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे भाई, कितने रुपए पे करने पड़ेंगे। और फिर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि बताएं इस पे कितने रुपए की छूट मिली है। तो देखो पहले तो काम करें कि 2 0 के साथ 2 0 कैंसिल कर दें, 0 के साथ 0 कैंसिल कर दें, 0 के साथ 0 कैंसिल कर दें, 0 के साथ 0 कैंसिल कर दें। अब यानी मल्टीप्लाई क्या हो गया, 9 × 8 × 96। तो थोड़ी सी क्वेश्चन की लेंथ बढ़ गई, ठीक है। अपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था तो आपके पास कितना आया था 6912, तो यानी 6912, और इसको 15 से कर लें, ठीक है। तो 15 दूना 30 बच गया 3, 15 और 3 होते 18 बच गया 1, 15 निमा 135 और 136 बच गया 13, 15 6 का 90 और 13 कितना होता है 103। तो यानी ओवरऑल जो क्वेश्चन अपने सामने आएगा, क्योंकि इसके अपॉन में 10 भी बचा था तो 0 कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पर 10,300 यानी 68 रुपए, 10,368 रुपए आपको पे करने हैं। ओवरऑल जो आपके पास जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा था टीवी 15,000 का मिल रहा था, तो आपको डिस्काउंट कितना मिल रहा है, तो डिस्काउंट आपके पास 4632 रुपए का ये हो गया आपका डिस्काउंट मिल रहा है। ये आपका एमआरपी रेट था, आप इतने रुपए का खरीद रहे हो, कॉस्ट प्राइस हो रही है, ये आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो ऐसे भी इसके आंसर्स निकाल सकते हैं। आज की सीरीज का अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूं प्यारे बंधुओं। अच्छा क्वेश्चन होगा पेपर के संदर्भ से, यानी इसका मतलब है कि एक दुकानदार अपनी चीजों पर खरीद रेट से 20% अधिक अंकित करता है। अधिक अंकित करने का मतलब आपने देखा होगा कि शॉप पे कुछ भी जैसे सूज लेने जाते हैं, तो सूज लेने जाते हैं तो मैं आपको चीज बताता हूँ कि उसके ऊपर ना खट्टे से कलर की एक नई पर्ची लगा देते हैं दुकान वाले। देखो मैं आपको जीएसटी पे बताने वाला हूँ, इस लेक्चर के अंदर बता देता हूँ। एक बार क्या हुआ कि मैं सूज लेने के लिए गया और मेरे साथ कोई रिलेटिव था मेरा, और उसकी कीमत थी 399 लिखा हुआ था, लेकिन वो चिट लगाकर उन लोगों ने उसका रेट बना रखा था 699, यानी 1699 उसका रेट बना रखा था। ये पर्ची लगा रखी थी और उसका रेट एक्चुअल में ये था। तो हम लोग ना जैसे हम इनको इतना रुपया पे करके हम जैसे ही दूसरी शॉप में किसी रिलेटिव की शॉप में गए आगे, तो उसने बोला कि क्या लेके आ गए सर। हमने कहा यार कुछ नहीं लिया, बस ये सूज लिए हैं, ये मेरा फ्रेंड है। तो उन्होंने कहा चलो दिखाओ जरा कौन से लेके आए हो। हमने दिखाए, बोले कितने रुपए लगाए, हमने बोला पैसे बहुत ले लिए, बोले 1700 रुपए लगा दिए, 1700 रुपए। तो बोला सर ये तो लगभग 400 रुपए की सूज है। हमने कहा क्या मजाक कर रहे हो। तो उसने कहा नहीं जी ये एक्चुअल में, तो हमने जैसे उसने दिखाया एक्चुअल में हमें कि उस सूज के अंदरली साइड में, यानी उसकी जो ऊपर जो उसका कवर था, उस कवर के अंदर की साइड में सूज के, ये एक्चुअल में कंपनी का प्रिंट रेट था। अब प्रिंट रेट था तो उसके ऊपर यानी मैं इसको मान सकता हूं 399 के ऊपर जो जीएसटी होता है, जीएसटी इंक्लूडेड होता है। आप कभी भी किसी मार्केट में कुछ भी सामान खरीदें, एमआरपी के ऊपर आपको 1 रुपया भी दुकान वाला नहीं ले सकता। ये आप नोट रखें, क्योंकि इंक्लूडेड जीएसटी होता है इसमें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने। तो जैसे इसके बाद में हमने 2 दिनों के बाद में इनसे राब्ता किया, तो ये बात मानने पर नहीं आती। बाद में कंज्यूमर कोर्ट में केस किया, तो कंज्यूमर कोर्ट में केस करने के बाद में इन लोगों को 50,000 पेनल्टी पे करनी पड़ी, यानी चार्ज लगा था इनको। तो ये ध्यान रखें, सतर्क रहें थोड़ा सा। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझाता हूं आपको कि एक व्यापारी अपनी चीजों पर 20% ज्यादा लगाता है। मान लो कि उसकी चीज एमआरपी रेट 100 रुपया है, तो उसने यानी उसके ऊपर चिट बनाकर 120 रुपए बना दिया। ये दुकान वाले अक्सर बार करते हैं, लेकिन जो लेक्चर मेरे दुकान वाले सुनते हैं प्लीज माइंड मत करना, ठीक है। और अपने ग्राहकों को अंकित पर 10% छूट देने की बात करते हैं। आपको कहते हैं कि भाई आपको 10% छूट दे देंगे, तो लगभग 120 का 10% कितना होता है, 12 रुपए हो गया ना। तो ये आप 10% का मतलब आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 12 नहीं 108, तो आपके पास जो 10% की छूट का मतलब ये हो गया कि 120 के ऊपर 10% 8 रुपए हो गया।
तो ये आपको छूट देकर वो आपसे कुछ लेने की बात करता है, लेकिन फिर भी ठीक है, तो इसके ऊपर 12% छूट दे दी आपको, तो आपको कितने पे करने हैं 108। चीज कितने की थी 100 की, फिर भी कितने कमा रहा है आपसे 8 रुपए। क्वेश्चन समझ गए? तो ये बेसिकली क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन नहीं आया तो फिर भी मैं समझा देता हूं ट्रिकी बेस पे कैसे करना है। दो डिस्काउंट थे, पहला यानी 20% अधिक लेता है तो 120 हो गया, दूसरे पर आपको 10% छूट की बात करता है, तो ये लीजिए आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, यानी टोटल हो गया 108 रुपया, तो आपसे 8% प्रॉफिट कमा रहा है। तो दैट्स फाइनल, इस तरह से भी कर सकते हैं आप। तो बिल्कुल भी दिक्कत किसी भी क्वेश्चन में नहीं आनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट्स को, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसी पे मैं पूछ सकता हूं, आज की सीरीज का 5वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन पूछूंगा मैं। एक शॉपकीपर यानी आपको 12% डिस्काउंट देने की बात करता है, 12% आपको डिस्काउंट देने की बात करता है, ठीक है। और आपने यदि वह 8% डिस्काउंट करता है, मान लीजिए कि 12% देने की बात करता है और 8% आपको डिस्काउंट किया जाता है, ठीक है, और उसको 12 रुपए ज्यादा मिलते हैं, तो अब आपने बताना है कि उसका अंकित रेट यानी उसका एमआरपी रेट कितना था। तो उसको 12 रुपए क्या मिलते हैं, पहले से ज्यादा मिलते हैं। कैसे? मान लीजिए कि मैंने एक शूज खरीदने हैं, तो कंपनी की तरफ से कहा जाता है, यानी उसने पहले तो मुझे कहा कि भाई 12% सर मैं डिस्काउंट पे दूंगा, बाद में उसने कहा कि मैं तो 80% डिस्काउंट पे दूंगा। तो 12% और 8% में मतलब कितना डिफरेंस हो गया, 4% का। अब 4% की उसको कमाई कितनी हो रही, 12 रुपए। तो अब आपको बताना है कि इसका एमआरपी रेट क्या था। तो मैंने इसके लिए एमआरपी चाहे सीपी लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए। सबसे पहले आपको मैंने सिखाया था अमाउंट लिखेंगे जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन होता है। एक प्रॉफिट दे रखा है, एक लॉस दे रखा है तो प्लस कर देंगे, दो प्रॉफिट दे रखा है तो माइनस कर देंगे, दो लॉस दे रखा है तो माइनस कर देंगे, और इनटू 100 तो आएगा ही। अब यानी इस क्वेश्चन पर क्या था, दो प्रॉफिट दे रखे हैं आपको, यानी 12% प्रॉफिट की बजाय उसने 8% प्रॉफिट पर आपको दिए हैं। प्यारे बंधुओं, यानी 12 रुपए कमाई हो रही, 12 माइनस 8 इंटू 100 कर देंगे, तो 12 इंटू 4 इंटू 100 किया तो आपके पास यानी 3 टोटल, यानी इसकी जो एमआरपी कॉस्ट आ गई 300 रुपए आ गई। इस तरीके की रामबाण विधियां शॉर्टकट तरीके में आपको सिखाता जाऊंगा, जिसमें आने वाले पेपर के अंदर आपकी बहुत अच्छी मैथ्स है, ये काम की बिल्कुल भी नहीं है। मैथ्स वो अच्छी होगी कि जिसमें आप कैलकुलेटिव यानी जल्दी से क्वेश्चन करने की एबिलिटी आप सीखें। तो ये जितने भी वीडियो बता रहा हूं मैं, इसके बाद में बताना चाहूंगा कि आप क्या करें कि एसएससी किरण की बुक ले लें, कोई भी, जैसे किरण पब्लिकेशन की बुक ले लें, उस बुक को आप कंसेप्ट वाइज शुरू कर दें। जितने भी मैं ट्रिक सिखा रहा हूं हर एक क्वेश्चन पे ट्रिक्स अप्लाई होगी। आई होप आपको बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपको वैसे ही क्वेश्चन याद हो जाएंगे, क्योंकि हम ऐसा मतलब नहीं कि डिस्काउंट इसके बाद में नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपको 100 to 200 की सीरीज करवाने वाला हूं आगे। बीच में मैंने क्वेश्चंस की करवाई भी है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस की मैं स्किप करके आपको सिर्फ पैटर्न सिखाना चाहता हूं क्वेश्चंस का, ताकि आपको बेसिकली ट्रिकी बेस पे क्वेश्चन समझ में आ जाएं। आई होप आपको पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। आप सबने हमें टाइम दिया, हम सबका आपका तहे दिल से थैंक यू करते हैं। आगे शेयर जरूर करना इस वीडियो को, बस ये भूलना नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें।